शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा। मित्रों, नमः संस्कृत है। भूषण देव वाणीदास संस्कृत क्लासेस से मैं आपका दोस्त अजय पांडे। अब हम संस्कृत व्याकरण की कक्षा पढ़ रहे हैं। संस्कृत व्याकरण की कक्षा में मैंने संस्कृत व्याकरण की भूमिका की 6 वीडियो और फिर लघु सिद्धांत कौमुदी में संज्ञा प्रकरण को पढ़ लिए हैं। 100 प्रश्नों की प्रश्नमाला भी आपके पास पहुंच चुकी है, जिसका उत्तर आपके पास भेजना है। और हमने ये कहा था कमेंट बॉक्स में उन प्रश्नों के उत्तर को भेजिएगा। भी किसी का कमेंट्स बॉक्स में कोई उत्तर नहीं, बस किसी ने ये लिख दिया कि बहुत वेरी नाइस, ये सब ऐसा कुछ लिखा गया। तो हम आज बहुत देर ना करते हुए संधि को पढ़ रहे हैं। तो संधि के अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि पंच संधि का वर्णन हुआ था। पंच संधियों में हम पढ़े थे अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, प्रकृति भाव संधि और स्वादि संधि। तो उसमें ये चर्चा हुई थी कि स्वादि संधि को हम जो विसर्ग संधि के अंतर्गत पढ़ते हैं और प्रकृति भाव संधि को जो है हम स्वर संधि के अंतर्गत पढ़ लेते हैं। प्रायः नियम वही मिलते हैं, लेकिन स्वादि संधि के कुछ नियम जो होंगे ना वो गुण आयण भी, जैसे राम धन इन बनेगा तो रामेण होगा। टांग सिंह सामनिस्या सूत्र जब बनेगा तो टा को इन आदेश करेगा, तो वहाँ रामधन इन से रामेण बनेगा, वहाँ गुण संधि होगा। मतलब स्वादि संधि जो होगी यह एक स्वतंत्र संधि न हो करके यह संधियों में मिल जाएगी। इसीलिए स्वादि संधि को भी रोक दिया जाता। स्वादि संधि को भेद के अंतर्गत नहीं रखा जाता और प्रकृति भाव को स्वर संधि के अंतर्गत और स्वादि संधि को सभी संधियों के अंतर्गत समाहित कर करके उसको पढ़ लिया जाता है। इसीलिए मुख्य संधियाँ 3 पढ़ी गई हैं। आइए, और स्वादि संधि को हम ये कहते हैं कि सुपादि संधि है तो भी गलत नहीं होगा, वह सुप आदि वाली ही संधि है। स्वादि संधि है वो जो ये प्रत्यय हैं, किसके प्रत्यय हैं? जो शब्द रूप के प्रत्यय हैं, विभक्तियों के जो प्रत्यय हैं, उन्हीं पर ही वो कार्य करती है स्वादि संधि। आइए, आज हमें जो है पढ़ना है संधि में हम पढ़ रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से। जब हम पढ़ेंगे तो पहला सूत्र हम पढ़ेंगे इको एणच। पहला सूत्र हम क्या पढ़ेंगे? इको एणच। और यह सूत्र, इस सूत्र का की संख्या 6177। ये अष्टाध्यायी के 6वें अध्याय का के पहले पाद का 77वां सूत्र है, 77 सूत्र है। और यह सूत्र क्या है? अब यह सूत्र क्या है? यण संधि करने वाला सूत्र है। तो मान लीजिए आपसे पूछा जाए यण संधि का सूत्र कौन सा है, तो इको एणच सूत्र है। बस इसको यहाँ इतना पढ़िए पहले। हाँ, इसी सूत्र से 5-7 सूत्र पहले एक सूत्र मिलेगा अष्टाध्यायी में, संहितायाम। यह सूत्र जो है यह अधिकार सूत्र है। संहिता सूत्र कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र है। अब इसका अधिकार चलेगा जहां संधि से जहां तक समाप्त नहीं हो जाएगी, जहां संधि को पूरा नहीं कर दिया जाएगा, वहां तक यह संहितायाम चलेगा। पूरे सूत्र में संहिता चलेगी। अब और संहिता को हम पढ़े थे कि 3 जगह नित्य होती है और वाक्य में कर्ता या वक्ता या लेखक या रचनाकार की इच्छा पर निर्भर करता है, वह चाहे तो संहिता कराए अथवा ना कराए। तो संहिता होती कहाँ है? तो कहे कि संहिताई का पद एक पद में होती है। एक पद में संहिता की आवश्यकता क्या है कि यदि एक पद की संहिता नहीं होगी तो हम उसके अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने किसी से कोई नाम पूछा और नाम बताते समय उसने बता दिया कि सर मेरा नाम, सुबह बताया वी, दोपहर को बताया म और शाम को बताया ला। तो आप क्या समझ पाएंगे? किसी भी शब्द के मूल अर्थ को समझने के लिए संहिता होना आवश्यक है। जैसे विमला शब्द को जानने के लिए 3 बार में वी म ला कह दिया जाए तो हम कोई अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए एक पद में संहिता आवश्यक है। धातु और उपसर्ग में भी और समास में भी संहिता आवश्यक है।
वाक्य में हम चाहें तो संहिता करें अथवा ना करें। तो अब क्या हुआ, जो व्याकरण शास्त्र है उसमें कहाँ कहाँ जैसे उपसर्ग और धातु जब मिलेंगे तो ये भी एक पद का निर्माण करेंगे। तो पद में, समास में और वाक्य में 3 जगह संहिता होगी। कहाँ कहाँ होगी, पद में, वाक्य में और समास में। तो जो पद संहिता होगी उसे व्याकरण शास्त्र में पद विधि कहते हैं। जो वर्ण संहिता होगी उसे वर्ण विधि कहेंगे। पद, वर्ण, पद और वाक्य 3 जगह होगी संहिता। तो पद में होने वाली संहिता को पद विधि, वर्ण में होने वाली संहिता को वर्ण विधि और वाक्य में होने वाली संहिता को हम वाक्य विधि कहेंगे। मतलब व्याकरण शास्त्र को पढ़ने के लिए हमको पद विधि नहीं, वर्ण विधि, पद विधि और वाक्य विधि 3 विधियां हमको पढ़नी होंगी। तो वर्ण विधि संधि कार्य करेगी, पद विधि या पद संहिता जो होगी वह समास का कार्य करेगी और वाक्य संहिता या वाक्य विधि जो होगी वह कारक को पढ़ाएगी। तो हम 3 चीज मुख्य पढ़ेंगे। पहले क्या क्या पढ़ना है, संधि, समास, कारक। वर्ण, पद, वाक्य। वर्ण, पद, वाक्य, संधि, समास, कारक। वर्ण, पद, वाक्य, संधि, समास, कारक। आइए इको एणच की हम चर्चा करने जा रहे थे। तो यहाँ पर ये बताया इको एणच और वहाँ ऊपर से वृत्ति कर लीजिए संहितायाम। इको एणच संहितायाम, संहितायाम निकटतायाम, निकटता होने पर। कहे इक को यण होगा अच संहितायाम, जब किसी स्वर से उसकी संहिता होगी, कोई स्वर उसके पास आएगा या जब वह किसी स्वर से मिलेगा, बस इतना मिलेगा, पास होगा, तब वहाँ पर संहिता होगी। आइए सूत्र में शब्दों को पहले देख लें। इकः, यह षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। यण, यह प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। और अचि, यह सप्तमी व्यक्ति एक वचन का रूप है। अब यहाँ पर एक सूत्र और मिलता है। एक सूत्र मिलता यह है, षष्ठी स्थाने योगा। कहें कि किसी सूत्र में जो षष्ठ्यंत पद होगा, जो षष्ठी व्यक्ति से युक्त होगा, उसके बाद स्थानीय पद का योग कर दिया जाएगा। तो अब स्थानीय पद का योग हम कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इकः, जो ये षष्ठ्यंत पद है, षष्ठी व्यक्ति से युक्त है, तो इसी के बाद स्थाने इयण। स्थाने कहाँ का रूप बना, स्थानीय रूप जो है सप्तमी व्यक्ति। स्थान पर, किसके स्थान पर क्या है, इकः। इक कहाँ का रूप है, षष्ठी व्यक्ति का, जिका चिन्ह का की के होता है, तो इक के स्थान पर यण होगा। इको एणच इतना बताया कि इक के स्थान पर यण, अभी अच बचा हुआ है। अब अच कौन सा है, ये सप्तमी व्यक्ति का है। तो मतलब अच की संहिता होने पर इकः स्थाने यणः अच संहितायाम, ऐसे पढ़ लें। तो अब देखिए अच संहितायाम, अचि संहितायाम। अब यहाँ के देखिए संहितायाम की अनुवृत्ति हुई। यहाँ इका स्थाने यण और वृत्ति में देखेंगे आपको यहाँ स्याद भी मिलेगा। इका स्थाने यण स्याद अच संहितायाम, और यहाँ मिल जाएगा विषय। इका स्थाने यण स्याद अच संहितायाम विषय। कह रहे इक के स्थान पर यण होगा यदि इस इक का किसी अच से, किसी स्वर से क्या हो रही, संहिता हो रही है। तो कहे कि अब इक के स्थान पर यण होगा तो क्यों होगा, तो इसके लिए एक सूत्र आगे इन्होंने बताया, तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। अगला सूत्र है तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन्निति को पढ़िए, सप्तमी पढ़ लीजिए पहले ही। सप्तमी निर्दिष्टे पूर्वस्य, सूत्रे सप्तमी निर्दिष्टे पदस्य पूर्वस्य। सूत्र में सप्तमी से निर्दिष्ट पद के पूर्व जो वर्ण होगा
उसी को आदेश होगा। सप्तमी में से निर्दिष्ट, किसी सूत्र में सप्तमी से निर्दिष्ट जो पद होगा, किसी सूत्र में सप्तमी से निर्दिष्ट जो पद होगा उसके ठीक पहले जो वर्ण होगा उसी को आदेश होगा। तो अब सप्तमी से पहले, अब सप्तमी क्या है? अच। अब अच के पहले क्या होगा? यण। इक। अच के पहले क्या होगा? इक। तो कहे इक को ही आदेश होगा क्या? यण। तो कहे कि कैसे होगा आदेश? तो कहे कि सप्तमी निर्दिष्टे पूर्व से, सप्तमी से निर्दिष्ट जो पद होगा या किसी सूत्र में, पाणिनि द्वारा रचित किसी भी सूत्र में यदि सप्तमी, किसी भी सूत्र में यदि किसी पद में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया हो, तो जिस पद में सप्तमी किया गया होगा उससे तुरंत पहले वाला जो वर्ण होगा आदेश उसी को होगा, उसी पर कार्य किया जाएगा, उसी पर कार्य किया जाएगा। तो सप्तमी को मान लीजिए बड़ा भाई है और यहाँ सप्तमी से पहले ई का जो या षष्ठी विभक्ति का है, तो कहे कि सप्तमी से निर्दिष्ट जो पद हुआ, जो षष्ठी वाला जो पद हुआ उसी पर कार्य होगा। तो ई का यहाँ षष्ठी है तो ई पर आदेश होगा, और इक को आदेश क्या होगा? यण आदेश होगा। इका स्थाने यण स्यात् अच संहितायाम विषय तस्मिन्नित निर्दिष्टे पूर्व सूत्र ने केवल इतना बताया कि जो सप्तमी से निर्दिष्ट जो पद होगा उसके पूर्व वाले वर्ण को आदेश होगा। एक बार वृत्ति पढ़ लें। सप्तमी निर्देशेन विधीयमानम कार्य वर्णांतरेण अव्यहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण अव्यहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। कहे कि सप्तमी विभक्ति से जो पद निर्दिष्ट होगा, कार्य उस अव्यवहित मतलब उनके जिनके बीच में कोई व्यवधान न हो उससे पहले वाले वर्ण को होगा, उससे पहले वाले वर्ण को होगा। तो अब यहाँ उदाहरण इन्होंने दिया था, जो उदाहरण दिया गया है वह उदाहरण सुधी धन उपास्य है। यह संहितायाम विषय हटा लें, यहाँ थोड़ा सा उदाहरण से भी पढ़ते चलें। यह उदाहरण था सुधी धन उपास्य। अब बताए ई का स्थान है यण। तो सुधी का की स्थिति ये थे कि इसमें स धन उ धन ध धन ई धन उपास्य, ये स्थिति बन रही थी। अब इसमें एक ईक यह मिला, दूसरा ये, तीसरा तीन ईक मिले। कौन कौन सी ईक मिले? तीन ईक मिले। और तीन ईक जब मिल गए तो सूद का उग मिला, धी का ई मिला और उपास्य का उ मिला। तीन ईक मिले। अब यह समस्या बनने लगी, भैया किसको हो, किस ईक को यण किया जाए? सुधी में सु वाले उ को किया जाए कि धी वाले ई को किया जाए कि उपास्य के उ को किया जाए? तो उन्होंने बताया अच, अव्यहित अच होना चाहिए, मतलब दो स्वरों के बीच में कोई और वर्ण नहीं होना चाहिए, दो स्वर वर्णों के बीच में कोई वर्ण नहीं होना चाहिए। तो यदि हम इस ईक को नियम के अनुसार यण करते तो एक नियम का खंडन हो गया कि इसके बाद व्यवधान आ गया किसका? व्यंजन का। तो अब यहाँ आए जब, तो यहाँ ई के बाद उ मिला, मतलब यहाँ अव्यवहित है। तो सब तस्मिन निर्दिष्टे पूर्वस्य ने यह बताया कि इस ई के स्थान पर कार्य होगा। किसके स्थान पर कार्य होगा? ई के स्थान पर अब यण हो जाएगा। ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? यण होगा। अब ईक का ई तो मिला, ईक का ई मिल गया। अब यण के अंतर्गत हम चार पढ़ेंगे। य ईक के अंतर्गत हमको चार वर्ण पढ़ने, य व र और ल, य व र और ल।
इक के अंतर्गत हम 4 वर्ण पढ़ेंगे, य व र और ल। तो अब य व र ल, तो अब ये समस्या बनी कि ई अकेले, ई को मान लीजिए राजकुमारी, उसका हो रहा स्वयंवर, तो कहे ई राजकुमारी के स्वयंवर में 4 लोग आए। कौन कौन लोग आए? य व र ल आए। कहे ये 4 लोग आए, मतलब 4 लोग ई से विवाह करने आए, विवाह करने 4 लोग आए ई से। तब ई क्यों का स्वयंवर था, तो वो स्वयंवर था, वो अपने से स्वयं चुनेगी। तो अपने से चुनने की जब बात आई, तो ई कही ऐसा है जिसका स्थान हमारे बराबर होगा, अगले सूत्र में आएगी बात, और स्थान बराबर होगा, मतलब उच्चारण स्थान। तो यह इसके लिए सूत्र आया कि य व र ल में से कौन सा वर्ण ई के स्थान पर होगा, तो सूत्र आया स्थाने अंतरतमः। अंतरतमः माने सदृशतमः। समान तुल्य। कहे कि इक में ई उ रील री को आदेश होना क्या? य व र ल। तो किस इक को, ई को य होगा कि व होगा कि र होगा कि ल होगा? उ को य होगा कि व होगा कि र होगा कि ल होगा? री को र होगा कि ल होगा कि य होगा कि व होगा? री को र होगा, य होगा, व होगा, ल क्या होगा? इसका निर्धारण करने के लिए एक सूत्र आया कि स्थानांतरतमः, और कहा जिसका जिसका उच्चारण स्थान आपस में मेल करेगा, जिसका जिसका उच्चारण स्थान आपस में मिलेगा, करेगा, योग करेगा, मिल जाएगा, वही वही आदेश होगा। तो अब इक में भी 4 और यण में भी 4। तो इसी स्थानांतरतमः सूत्र ने यह बताया कि ई के स्थान पर यह क्यों स्थानांतरतमः, उ के स्थान पर वह क्यों, क्योंकि स्थानांतरतमः, री के स्थान पर र क्यों, क्योंकि स्थानांतरतमः, और री के स्थान पर ल क्यों, क्योंकि स्थानांतरतमः। यह स्थानांतरतमः नहीं होता। अब मान लीजिए पूछा जाए कि यण संधि करने वाला सूत्र कौन सा है, तो ई को यणच होगा। लेकिन ई के स्थान पर य करने वाला सूत्र यदि विकल्प में स्थानांतरतमः दिया गया तो स्थानांतरतमः ही होगा। यण का विधान करेगा इक, लेकिन क्लियर कौन करेगा, कन्फर्म कौन करेगा, कौन सा आदेश होगा? यह आदेश करने वाला पूरा पूरा यह सूत्र कौन सा? स्थानांतरतमः। स्थानांतरतमः ने समस्या का निदान कर दिया कि किस इक के स्थान पर कौन सा यण होगा, किस इक के स्थान पर कौन सा यण होगा। यह निर्धारण किस सूत्र ने किया? यह निर्धारण किया स्थानांतरतमः सूत्र ने। आइए इसमें क्या है, इसकी वृत्ति लिखे, प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्। प्रसंग में, अब प्रसंग क्या चल रहा था? प्रसंग चल रहा था यण का। प्रसंग यह था कि यण होगा, चर्चा यही चल रही है ना, पूरे हम पढ़िए न पढ़े, इको यण, यही सूत्र मूल पढ़ रहे हैं हम। तो उसमें प्रसंग चला इक को यण होगा, यही प्रसंग चल रहा था। तो इन्होंने बताया कि सदृशतम आदेश स्यात्, कह रहे हैं जो जिसमें जिसमें सदृशता होगी, समानता होगी, सवर्णता होगी, वही आदेश होगा। तो आदेश को देखा गया, सदृश जब देखा गया तो ई की सदृशता या से बनी, उ की सदृशता व से बनी, री की सदृशता र से बनी, और री की सदृशता ल से बनी। इसलिए यहाँ पर ई के स्थान पर जो सुधी का ई है उसके स्थान पर क्या जाए, यह स धन उ। यहाँ हम इसको पूरा लिखते चलें तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। सु, ये दोनों योग कर लेंगे, सु धन ध धन ई धन उपास्य। अब इसी ई के स्थान पर, इसी के ई के स्थान पर यहाँ यह हो गया, तब यह बन गया सु ध य उपास्य, सु ध य उपास्य। अब ध के बाद एक व्यंजन वर्ण आ गया, ध के बाद यह एक व्यंजन वर्ण हो गया। अब व्यंजन से व्यंजन का योग होने लगा तो कोई कार्य होगा। तो जब कार्य क्या हो रहा था, एक सूत्र आया अनच च। आगे सूत्र जो पढ़ना है
वह पढ़ना हमको कौन सा सूत्र पढ़ना है? अनच च, अनच च। इस अनच च सूत्र ने ये बताया, इसकी वृत्ति पढ़ ले थोड़ा सा। अचा परस यरो द्वे वा, कहें कि अच के बाद यदि यर प्रत्याहार का, स्वर के बाद यदि यर प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो उसको दो हो जाएगा। वह विकल्प से दो होगा। विकल्प से दो होने का मतलब होगा भी और नहीं भी होगा। फिर आगे बता दिए कि न तो अच, लेकिन कोई उसके बाद अच नहीं होना चाहिए। अच में सप्तमी मतलब उसके बाद कोई स्वर वर्ण नहीं होना चाहिए। तो अब कंडीशन देख लीजिए, ये यर प्रत्याहार, यर प्रत्याहार हैवरट के या से लेकर के सर के यर, हैवरट के या से लेकर के सर के र तक चलेगा। हैवरट के यर प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक चलेगा? हैवरट के या से लेकर के सर के र तक चलेगा, जिसके अंतर्गत सभी अंतस्थ वर्ण आएंगे। वर्गों के 5 वर्ण 1 2 3 4 क ख ग घ ङ, इसी तरह से प फ ब भ म तक, मतलब ये 25 वर्ण। 25 और 4 कितने हो गए? 29 हो गए। और फिर आपको सर में 3 स, 29 और 3 32 वर्ण आपको पढ़ने हैं। यर प्रत्याहार का मतलब 32 वर्ण। यदि 32 वर्ण कौन, और 32 वर्ण में ध है, तो कहे कि यर प्रत्याहार के बाद कोई स्वर ना हो, लेकिन इस यर प्रत्याहार के पहले कोई स्वर हो तो उसे विकल्प से द्वित्व हो जाएगा। ये अनच सूत्र ने बताया। अनच सूत्र ने बताया कि यदि किसी स्वर के बाद यर प्रत्याहार का वर्ण हो और उस यर प्रत्याहार के वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण ना हो, अर्थात व्यंजन वर्ण हो, तो उस यर प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर विकल्प से द्वित्व हो जाएगा। तो अब द्वित्व जब करेंगे तो यहाँ देखिए सा में ऊ था, ऊ के बाद ध था, तो इसको द्वित्व हो जाएगा। ध य उपास्य, ये स्थिति बनेगी। और ये हो गया सु ध या उपास्य, यह रूप बना। अब जैसे ये आया तुरंत एक सूत्र और आ गया, झलांग जस झस सूत्र आया। झलांग जस झस सूत्र ने यह बताया कि झल को जस होगा। अब देखिए झलाम में षष्ठी है, झस में सप्तमी, मतलब झल वर्ण के बाद यदि झल झस वर्ण आए तो जस हो जाएगा। तो झल क्या है? अब झल प्रत्याहार जो होगा ये झवा से लेकर के हल तक चलेगा, और झस जो होगा, झस जो होगा वह झवा से लेकर के गड़दस तक चलेगा। तो कहे कि यदि झल प्रत्याहार अच झसी, झसी है जैसे अज था वैसे झस था, तो झलाम षष्ठी है, और षष्ठी के बाद हम स्थाने योगा से स्थान का योग किया, तो झलाम स्थाने जस, झलाम स्थाने जस स्यात। उसी तरह से वृत्ति पढ़ेंगे तो पूरी बने, झलाम स्थाने जस स्यात और झस संहितायाम विषय। झलाम स्थाने जल प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर जस प्रत्याहार का वर्ण हो जाएगा। जल प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर जस प्रत्याहार का वर्ण हो जाएगा यदि उसका योग किससे हो रहा हो? झस प्रत्याहार के योग से हो रहा हो। मतलब यदि झल प्रत्याहार के वर्ण के बाद झल प्रत्याहार का वर्ण आए तो झल प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर जस मतलब अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। इसकी वृत्ति में इन्होंने कहा स्पष्टम, स्पष्ट है, पूरा पूरा स्पष्ट है। कहें क्या स्पष्ट हुआ? कहें कि इस के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार पूरा स्पष्ट हो गया कि पूर्व धकार से धकार। कहे कि इस झलाम जस जस ने क्या किया? इस पूर्व धकार के स्थान पर दकार कर दिया। अब ये बन गया सु द ध य उपास्य। ये स्थिति बन गई, सु द ध य उपास्य बन गया। अब सु द ध य उपास्य इस स्थिति में जब पहुंचे हम, तब तक एक सूत्र और आया, संयोगांतस्य लोप। संयोगांतस्य लोप कहे कि संयोग की अवस्था में जिसका अंत हो रहा हो, ऐसा पद जिसका अंत संयोगावस्था में हो रहा हो,
तो अब ये एक पद ये था सुधी, सुधी का जो अंत हो रहा था वह संयोग की अवस्था में हो रहा था। क्यों? क्योंकि हम पढ़े संयोग के लिए हलोनंतरा संयोग, कहें कि जब व्यंजन वर्णों के बीच में किसी अन्य वर्ण का व्यवधान न हो तो उसे संयोग कहेंगे। तो जब देखा गया कि संयोग की स्थिति बन रही थी, द ध या में संयोग हो रहा था, तो कहे कि संयोगांतस्य, संयोगांतस्य, अब फिर कर लीजिए प्रदस्य लोप, संयोगांतस्य पदस्य लोप, संयोगावस्था में संयोग की स्थिति से अंत होने वाले पद का पूरे पद का लोप हो जाएगा। पूरे पद का लोप किया किसने? पूरे पद का लोप कर दिया संयोगांतस्य लोपः ने। किस सूत्र ने किया? संयोगांतस्य, संयोगांतस्य लोप सूत्र ने पूरे पद का लोप कर दिया, सुधय का पूरा लोप कर दिया। अब जब सुधय का पूरा सुदधया का पूरा लोप हो गया तो सुदधया का लोप, सुधय का लोप हो जाने पर संधि कार्य अवरुद्ध हो रही थी। अब संधि कार्य कैसे? जब सुधय सुदधया पूरा लुप्त हो गया तो केवल उपास्य में अपने आप थोड़ी संधि होगी। तो एक सूत्र और आता है उसके बाद, अलोन्तस्य सूत्र आया, अलोन्तस्य, अलो अंतस्य, ये सूत्र है। कहे कि संयोगावस्था में जो अंतिम अल होगा, अल चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उसी अंतिम का हम लोप करेंगे। तो जब ये देखें कि सु द ध य से तो पूरे पद का लोप कर रहा था संयोगांतस्य लोपा, लेकिन सु द ध य में या का लोप केवल या के लोप का विधान कर दिया। कौन? अलोअंत से। कहे कि संयोगावस्था का जो अंतिम वर्ण होगा उसी का हम लोप करेंगे, चाहे वह स्वर हो चाहे व्यंजन हो। आइए इसकी वृत्ति पढ़ के देखें। षष्ठी निर्दिष्टो अंत अलह, षष्ठी निर्दिष्टो अंत्यस्य अल आदेशा स्यात्, अल लोप आदेशा स्यात्। तो कहे षष्ठी से निर्दिष्ट होने वाले, मतलब जहां कार्य किया गया हो, तो षष्ठी से निर्दिष्ट पद क्या था? इक, इक मतलब ई उ री री, कहीं इनके स्थान पर जो आदेश हो रहा था, ऐसे आदेश होने वाले पद में जो अंतिम वर्ण होगा उसी अंतिम वर्ण का हम लोप कर देंगे। तो आदेश हुआ किसको? सुधी में आदेश हुआ था। सुधी का जो रूप बना सु द ध य, इसके अंतिम वर्ण का लोप करेंगे। तो सु द ध य के अंतिम वर्ण का जब लोप कर रहे थे तो य का लोप हो रहा था। इसके बाद वृत्ति में लिखा है इति, इति य लोपे प्राप्ते। इस प्रकार से य का लोप प्राप्त हो जाने पर, कहीं य का लोप कर दिया किसने? अलोन्त्यस्य ने। कहीं इस प्रकार से य का लोप हो जाने पर, तो जब य का लोप हो गया तो यण का विधाने समाप्त हो गया। अब यण हो ही नहीं रहा है तो किस नाम की हम यण संधि पढ़ रहे हैं? कैसी यण संधि? जब बारात लेकर के जाइए आप और वहां बारात में न दुल्हा रहे न दुल्ही रहे, तो फिर कौने नाम का बारात, कौने नाम का संहिता, कौने नाम का विवाह? तो कहे कि जब यवय नहीं है तो फिर कौने नाम का संधि? तो कात्यायन महोदय कहे कि अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो रही, पढ़ रहे हैं को यणच और यण वाले या का ही हम कर दे रहे हैं लोप। तो इन्होंने एक वार्तिक लिखा, यण प्रतिषेधो वाच्य, यण प्रतिषेधो वाच्य। यण प्रतिषेधो वाच्य ने बताया कि संयोगांत पद के अंतिम वर्ण य व र ल का लोप नहीं होगा। कहें कि संयोगांत पद का अंतिम वर्ण यदि यण है, संयोगांत पद का अंतिम वर्ण क्या है? यदि यण है, मतलब य है, व है, र है और ल है, तो इसका लोप नहीं होगा। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि अलोन्त्यस्य सूत्र से जब यण के य का लोप हो रहा था तो किस वार्तिक के द्वारा रोका गया, किस वार्तिक के द्वारा उसका निषेध किया गया? तो वह वार्तिक है यण प्रतिषेधो वाच्यम। वह वार्तिक कौन सा है? यण प्रतिषेधो वाच्य। यण प्रतिषेधो वाच्य वार्तिक ने कहा कि संयोगावस्था में प्राप्त हुए यण, संयोगावस्था में प्राप्त हुए अंतिम वर्ण यण य व र ल के स्थान
पर लोप का आदेश नहीं होगा, मतलब य व रला का आदेश, य व रला का आदेश जो लोप वाला था वह आदेश नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो सु द ध य उपास्य ये स्थिति बनी रहेगी। अब हम अझीनम परिणत संयोजन से इसकी जब संधि कराएंगे तो द्वित्व जब हुआ तो शुद्ध्युपास्य, शुद्ध उपास्य ऐसा रूप बनेगा। तो जब द्वित्व वाला रूप बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा शुद्ध्युपास्य, यह एक रूप बनेगा। और एक जब द्वित्व वाला रूप नहीं होगा तो ये शुद्ध्युपास्य बनेगा। अब हम एक बार सभी सूत्रों को क्रम से लिख लेते हैं और फिर पूरी ये जो सिद्धि प्रक्रिया है शुद्ध्युपास्य की, इसको हम पढ़ लेते हैं। और यह बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, दृष्टांत है शुद्ध्युपास्य, और प्रायः यह ग्रेजुएशन की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो उदाहरण था ये सुधी धन उपास्य, और सूत्र हुआ इको यणचि। सुधी धन उपास्य, यहाँ पर इको यणचि, इस सूत्र से इक के स्थान पर यण होगा। अब कौन सा इक है, ई उरीलरी है या वह रला है, तो किस इक के स्थान पर कौन सा यण आदेश होगा, इसके लिए बीच में हमने दो सूत्र पढ़ा था। एक सूत्र हमने ये पढ़ा था तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन्निति, पूरा सूत्र बड़ा है तो इतनी जगह में नहीं होगा, यहाँ से लिखेंगे। तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, सप्तमी से निर्दिष्ट जो पद होगा उसके पूर्व में आदेश होगा। तो सुधी धन उपास्य, और कहे ठीक स्वर से पहले। अब इसमें क्या था, इसकी स्थिति ये हो गई थी सु ऐसे स उ ध ई धन उपास्य, ये स्थिति हुई। तो तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्व सूत्र के द्वारा इस ई को, इसी ई के स्थान पर, इसी ये ई है इक, और इसी को हुआ यण। यण हुआ क्या, चार हुए, य व र और ल, ये चार हुए, य व र ल। सूत्र है स्थानांतरतम, स्थानांतरतम सूत्र ने यह बताया कि जो उच्चारण स्थान से जिसकी सदृशता होगी उसी इक को वही आदेश हो जाएगा। तो इक के स्थान पर, इक में ई है, ई के स्थान पर यह होगा, तो उ के स्थान पर वह, री के स्थान पर रल, री के स्थान पर ला। इसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। तो अब क्या हो गया, अब ये सु द धा या उपास्य हो गया, सु ध या उपास्य हो गया, ये सु ध या उपास्य बना, ये रूप बन गया। अब जब सु ध या उपास्य यह रूप बना तो अब इस स्थिति में देखा गया कि धा के बाद या आ गया और धा के पहले स्वर है, तो सूत्र आया अनचिचा। अनचिचा सूत्र ने यह बताया कि यदि किसी स्वरवर्ण के बाद यर प्रत्याहार का वर्ण हो और उसके बाद कोई स्वरवर्ण ना हो तो उस यर प्रत्याहार के वर्ण को द्वित्व हो जाएगा। तो द्वित्व करने वाला सूत्र अनचिचा जब आया तो इससे द्वित्व हो गया, तो ये दो हो गया, ध
ध, ये दो ध बन गया किस सूत्र से? अनचिचा से। अनचिचा सूत्र ने इसका द्वित्व कर दिया, तो ये बन गया सु ध ध य उपास्य, यह रूप बना। अब सु ध ध या उपास्य या जब रूप बना तो इस स्थिति में क्या हुआ? अब फिर एक सूत्र काम करने लगा, और वह सूत्र है झलाम जस झसी। झलाम जस झसी। झलाम जस झस सूत्र के द्वारा इस पूर्व धा को द हो गया। जब पूर्व धा को द हो गया तो ये सु द ध य और उपास्य बन गया। सु द ध या उपास्य बन गया। अब ऐसी जब स्थिति हो गई तो फिर सूत्र आया संयोगांतस्य लोपः। संयोगांतस्य लोपः पद ने क्या, सूत्र ने किया संयोगांतस्य लोपः। इस सूत्र ने ये एक आदेश किया, संयोगावस्था में से जिस पद का अंत हो रहा हो, तो संयोगावस्था को पढ़े थे हलो अनंतरा संयोगा, मतलब सीधे सीधे व्यंजनों के योग को हम संयोग कहेंगे। तो यहाँ सीधे व्यंजन द धा या मिल रहे थे, तो ये और सुधी एक पद था ऊपर, सुधी यहाँ एक पद है, उपास्य एक पद है, तो सुधी जो पद था उसका अंत अब क्या हो रहा था? संयोग से हो रहा था, द धा या के योग से हो रहा था। तो कहे संयोग अंतस्य, संयोग से जिसका अंत हो रहा हो, और इसकी वृत्ति लिखी गई संयोगांतम यत् पदम तदंतस्य लोपः स्यात्। करें संयोग से जिस पद का अंत हो रहा हो उस पूरे पद का लोप हो जाएगा। तो पूरे का, इस पूरे का लोप हो रहा था, सु द ध या उपास्य का लोप हो रहा था। तो जब पूरे का लोप होने लगा, तो जब पूरा लोप ही हो गया, एक पक्ष पूरा समाप्त हो गया। मान लीजिए ये वर था, ये वधु थी उपास्य, तो जब वर गायब हो जाए या वधु गायब हो जाए तो फिर संधि किस नाम की? तो एक आया कहा भैया तनी मनी का नुकसान हो तो फिर कार्य किया जा सकता है। तो अगला सूत्र आ गया अलोन्त्यस्य। अगला सूत्र आया अलोन्त्यस्य। अलोन्त्यस्य इस सूत्र ने क्या किया? कहा कि संयोगावस्था में जो अंतिम अल होगा, अल अंतिम अल का तो चाहे स्वर अथवा व्यंजन, कह संयोगावस्था का जो अंतिम अल होगा उसी का लोप होगा। तो इससे या का लोप हो रहा था। किसका लोप? अलोन्त्यस्य सूत्र से सु द ध या उपास्य के या का लोप हो रहा था। तो सु द ध या उपास्य के या का जब लोप होने लगा, तब तक कात्यायन महोदय ने देखा करे हम ई के स्थान पर या किए, यण ही किए, जो करना था वही उसी का लोप हो रहा, तो फिर किस नाम की यण संधि होगी? उन्होंने तुरंत एक वार्तिक लिखा और इसी वार्तिक के द्वारा इस सुधि उपास्य शुद्धि उपास्य की सिद्धि हो जाती है। तो वार्तिक आया यणः प्रतिषेधो वाच्यः। यणा प्रतिषेधो वाच्य। यणा प्रतिषेधो वाच्य कहे कि यदि संयोगावस्था में यदि संयोगांत पद का अंतिम वर्ण यण हो, यदि संयोगांत पद का अंतिम वर्ण क्या हो? यण हो। यण वाले य व र ल हो, तो उस यण का लोप नहीं होगा, प्रतिषेध कहा जाएगा, मतलब उसका निषेध होगा। तो क्या बताए? यणः लोपः प्रतिषेधो वाच्य। कहे यण के लोप का प्रतिषेध होगा, यण के लोप का विरोध होगा। यण का अगर ये लोप किया जाएगा तो हम धरने पर बैठ जाएंगे, कात्यायन ने ऐसा कहा। फिर उनकी बात मान ली गई और यण प्रतिषेधो वाच्यम के द्वारा इस यण या का लोप रुक गया। और जब रुक गया यह यण का लोप, तो सु द ध या उपास्य यह रूप बना रहा। अब द्वित्व वाली स्थिति जो बनी थी, यह विकल्प से था, यहाँ द्वित्व होता भी और नहीं भी होता। यदि नहीं होता तो ये सु ध या उपास्य रहता, जब हो गया तो ये सु द ध या उपास्य हो गया। तो एक रूप इसका बनेगा, सु होगा फिर आधा द आधा ध युपास्य, एक रूप यह बनेगा। कब? द्वित्व वाली स्थिति में। और दूसरा रूप इसका बनेगा शुद्ध्युपास्य।
यदि मान लीजिए आपसे पूछा शुद्धि धन उपास्य बरा शुद्ध उपास्य और शुद्ध उपास्य, तो ये दोनों सही होंगे। यदि विकल्प में दोनों है और दोनों दिए गए हैं और फिर विकल्प में दोनों लिखा गया तो दोनों सही होंगे। नहीं तो शुद्धि धन उपास्य शुद्धि उपास्य हम पढ़ेंगे, जो दूसरा वाला ये वाला इसको हम पढ़ेंगे। आइए आगे जो है इसी तरह से और भी इसमें है, तो अब आगे वाले देख लेते हैं। जो कम से कम अष्टाध्यायी या अलग सिद्धांत कौमुदी के जो उदाहरण मिले हैं उनको देख लें। अब इसी तरह से मधु धन अरिह, पूरे सूत्र उसी तरह से काम करेंगे। ऊ को अब तस्मिन निर्दिष्टे पूर्व से ऊ के स्थान पर यण होगा, स्थानांतर तमह आएगा तो ऊ को वह करेगा, फिर अनच चा आएगा तो इस धा को अकाद्वित्व कर देगा और फिर प्रक्रिया होती जाएगी। तो इसका दो रूप क्या क्या बनेगा, एक बनेगा मद ध्वरि, एक यह रूप बने जाएगा और दूसरा रूप बन जाएगा मध्वरि। फिर इसी तरह से धात्रिंसः, धात्री धन अंशः, धातृधन अंश, यह भी आएगा। इसमें भी सेम वही एकदम वही प्रक्रिया होगी। तो यदि इस ता को जब द्वित्व हो जाएगा तो अब देखिए धात फिर त्रंसः लिखेंगे, और नहीं तो नहीं द्वित्व होगा तो धात त्रंसः लिखेंगे, ये रूप बनेगा। तो हम आ ई उ री पढ़ लिए। अब लृ धन आकृति है, लृ धन आकृति। अब लृ धन आकृति का केवल एक आदेश होगा, लाकृति, एक ही रूप बनेगा इसका। क्यों बनेगा इसको देख लीजिए। लृ धन आकृति को लाकृति बनना, इसका दो रूप न बनने का एक कारण है। जैसे देख लीजिए लृ धन आकृति, लृ के स्थान पर क्या होगा, लृ के स्थान पर लृ इक है, इस इक के स्थान पर होगा ल। अब ये हो गया ल धन आकृति। और यहां जैसे हम पढ़ रहे थे तो ये बन रहा था म ध उ और धन अरि, ये हम पढ़ रहे थे। और ऊ को हो रहा था वह, ऊ को क्या हो रहा था वह। इस माँ में क्या है, आ है, और उसके बाद धा है, धा के बाद वह है। तो ये वाली स्थिति बन रही थी अनचचा वाली, कि यदि स्वर के बाद कोई यर प्रत्याहार का वर्ण आया और उसके बाद व्यंजन वर्ण हो तो उसको जो है यर प्रत्याहार के वर्ण को द्वित्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ ला के बाद तुरंत तो न इस ला के पहले कोई स्वर है और न इस ला के बाद कोई व्यंजन वर्ण है। तो मतलब यहाँ अनचचा वाली स्थिति नहीं बनी, द्वित्व वाली स्थिति नहीं बनी। इसीलिए यहाँ पर लृ धन आकृति का केवल एक रूप मिला, लाकृति। पूरी प्रक्रिया वही होगी। इसमें अनचचा एक सूत्र का प्रयोग नहीं होगा, अनचचा एक सूत्र का प्रयोग हम इसमें नहीं करेंगे। किसमें, लाकृति में, और बाकी सब प्रक्रिया वही हो जाएगी। जब अनचचा का प्रयोग नहीं होगा तो एक सूत्र और निकल जाएगा, जलाम जस झसी। इतना दो सूत्र को हम रोक देंगे, बाकी लाकृति की हम सिद्धि तब कर लेंगे। आइए आज के लिए बस इतना ही। और पीछे प्रश्न भेजे गए थे, उत्तर नहीं दिया जा रहा है। और फिर हम आपसे एक बार निवेदन कर रहे हैं कि जहाँ भी आपको कमी खटकती है, जहाँ भी आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, उसे ज़रूर शेयर करिए, उसे ज़रूर हमारे तक पहुँचाइए। नहीं तो हमको लगेगा कि सब अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि मित्र कहीं भी आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है तो उसको अवश्य आप सही करिए, अवश्य आप उसको जानिए, अवश्य आप उसको पढ़िए, अवश्य आप उसको देखिए और जानने का प्रयास करिए, हमारे तक आप पहुंचाइए। हम अपने तरफ से ये ज़रूर प्रयास करेंगे कि जो हम भी हमारे पास है, जो हमारे पास नहीं है, उसको भी ढूंढ कर आपके पास पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे।
हमने एक दिन वीडियो में बताया था कि हमारा संसाधन बहुत सीमित है, यह बोर्ड है और एक मोबाइल, बस इतने से काम चल रहा है। अभी न कहिएगा कि मार कर ये, और मोबाइल से रिकॉर्डिंग की जा रही है तो मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने के कारण थोड़ा बहुत हो सकता है कि कहीं लाइट कम कहीं लाइट ज़्यादा, लेकिन आवाज़ यदि अच्छी जा रही हो तो आवाज़ से देखिएगा। और हमारा आपसे निवेदन है कि जब भी आप इस टॉपिक को पढ़िए तो पुस्तक रख करके पढ़िए, जिससे यणस प्रसिद्धो वाच्यम, वाच्य जैसा है। मान लीजिए वाच्य को कहीं कहीं वाच्य निकले तो आप यणस प्रसिद्धो वाच्य ही पढ़िए। जैसे अभी देखिए बीच में झलाम जस जस के स्थान पर हमारे मुख से निकला झलाम जसवंते, तो अब झलाम जसवंते जब आपके सामने पुस्तक रहती है झलाम जस जस ही आप पढ़ते हैं। तो ये सब इसीलिए पुस्तक की आवश्यकता होती है। और फिर आपसे एक बार निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़े हुए पाठ्यक्रम को लाइक कीजिए, पढ़े हुए पाठ्यक्रम को एक दूसरे के पास बने मित्र मंडली में भेजने का प्रयास करिए, जिससे हमारा और आपका तेजस्वी नावधीतमस्तु, हमारा और आपका दोनों का अध्ययन तेजस्वी हो। हम संस्कृत परंपरा के हैं और लोगों से जुड़ने में विश्वास करते हैं। हमारा तो नारा होता है वसुधैव कुटुंबकम, अयम निजा परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। बस इसी के साथ मैं आज की कक्षा को विराम करता हूँ। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जय